सुदामा जी द्वारका में पहुंच गए हैं। उस नगर को देखा तो देखते ही हैरान हो गए। सर्व सोने का नगर बना हुआ है, ऐसा नगर तो उन्होंने कभी नहीं देखा। यहाँ तो सब कन्हैया के ही भक्त हैं, चारों ओर राधे कृष्ण की गूंज सुनाई दे रही है। घर घर में कन्हैया की पूजा हो रही है। सभी नर नारी श्याम के नाम में मगन है। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं पूजन हो रहा है। ये सारा नगर तो श्याम के रंग में रंगा हुआ है। सुदामा जी गली में घूमते घूमते भगवान के द्वार के सामने पहुंच गए। जहां भगवान का मंदिर बना हुआ था उसी के सामने पहुंच जाते हैं। उस मंदिर को देखा तो ऐसा लगा मानो शरीर सहित बैकुंठ मिल गया हो। मंदिर को देखते ही रहे। जब ज्यादा देर हो गई तो भगवान के द्वारपाल खड़े थे वहीं पर। भगवान के द्वारपालों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप बड़ी देर से यहाँ पे खड़े हो, ये बताओ किससे मिलना है आपको। सुदामा जी कहने लगे भैया पहले तो ये बताओ ये कौन सा नगर है। द्वारपाल ने कहा ये द्वारका है। जैसे ही द्वारका का नाम सुना तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। भैया जहाँ पहुंचना था वहां पहुंच गए। सुदामा जी पूछने लगे ये मंदिर किसका है। तो कहा ये द्वारकाधीश का मंदिर है, इसमें हमारे प्रभु रहते हैं। और जैसे कृष्ण का नाम सुना है सुदामा की आंखों में प्रेम के आंसू मड़ पड़े। और जब सुदामा की आंखों में आंसू देखे तो कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए। भगवान कृष्ण के जो द्वारपाल हैं बड़े ही विनम्र हैं। देखो भैया जो वास्तव में बड़े होते हैं वो विनम्र होते हैं, लेकिन जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें विनम्रता आने में 2-4 पीढ़ियों का समय लग जाता है। भगवान कन्हैया के द्वारपाल हैं तो उनका बड़प्पन भी है। बड़े प्यार से पूछ रहे ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आए हो, कहाँ आना था, हम समझे नहीं। सुदामा जी ने कहा कि भैया 6 महीने से चल रहा हूँ घर से, द्वारका के लिए आया था सो मैं आ गया द्वारका में। और तुम्हें पता है तुम्हारे जो द्वारकाधीश है ना ये हमारे बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, तो हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। सुदामा की बात जब सुनी द्वारपालों ने तो द्वारपालों ने सुदामा का उपहास नहीं किया, हंसी नहीं उड़ाई, तुरंत चरणों में गिर पड़े हैं। जिसके शरीर पर अच्छे वस्त्र भी नहीं है, फटे हुए वस्त्र पहने हुए, हालत बड़ी जर्जर है, उसको भी द्वारपालों ने बड़ी अच्छी दृष्टि से देखा। पैरों में गिर पड़े हैं, प्रणाम किया है और कहा कि प्रभु हमारे जो प्रभु के मित्र होते हैं वो ऐसे ही ज्यादा होते हैं। सुदामा जी कहने लगे तुम ये मत समझना कि मैं उनसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, बस मैं तो उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। बस कन्हैया की झांकी करा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्वारपाल ने कहा ठीक है प्रभु, अगर तुम्हें हमारे प्रभु से मिलना है तो मैं अभी प्रभु के पास जाता हूँ। वैसे हमारे प्रभु का ये नियम है कि कोई ब्राह्मण या संत आए तो बिना पूछे जा सकता है, लेकिन अभी अभी प्रभु ने भोजन के लिए रानियों के महल में प्रवेश किया है और भोग पा करके वो शायद आराम कर रहे हो, तो मैं देख करके आता हूँ, अभी बताता हूँ। भगवान कृष्ण का द्वारपाल चला है। सुदामा ने चलते हुए कहा कि बेटा मेरा नाम उसे जरूर बता देना, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल ने कहा जो आ गया प्रभु। द्वारपाल पहुंचा, भगवान कन्हैया के पास में जाकर के देखा तो द्वारकाधीश बैठे हुए हैं और रुक्मिणी उन्हें खड़ाऊ पहनाने के लिए खड़ी है, सत्यभामा उनको मुकुट पहनाने के लिए खड़ी है। और उसी समय द्वारपाल पहुंच गया और जाकर के द्वारकाधीश से कहा कि प्रभु दरवाजे पर एक दीन गरीब ब्राह्मण आया है, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने कौन वसो के ही ग्रामा, धोती पटीसी लटी दुपटी और पाप उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो एक दुर्लभ ब्राह्मण चकित सोहे वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जय विजय ने बताया कि एक निहायती गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, बिल्कुल विपन्न है, उसके पैरों की विवाहियां फटी हुई हैं, सिर रखने के लिए कपड़ा नहीं है, धोती पहने वो फटी हुई है, फूटा सा लोटा है
टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, दुबला बड़ा शरीर है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। और वो कहते हैं कि वो आपके बचपन के मित्र हैं, उनका नाम है सुदामा। तो भैया भगवान सारी ही बातें सुनते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुदामा नाम सुना तो ये 3 अक्षर भगवान पे जादू सा कर गए हैं। भगवान सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ लगा दी है। तो भैया दुपट्टा कहीं गिर गया है, कुंडल कहीं गिर पड़े हैं, चरण पादुका पहनी ही नहीं, नंगे पैरी दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते भगवान जब आगे बढ़ने लगे तो सभी द्वारकावासी जितने भी सेवक वृंद थे सभी देख रहे हैं, प्रभु आज क्यों दौड़ रहे हैं, प्रभु आज क्यों दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ते हुए तो कभी नहीं देखा। किसी ने बताया कि ब्राह्मण देवताएं हैं, वो बचपन का सगा बता रहे हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। भगवान दौड़ते दौड़ते अपने प्रधान द्वार पे आए हैं। वहां जैसी सुदामा को देखा तो जाकर के अपने गले से लगा लिया है, अंक में भर लिया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाने कितने दिन से मिलने के लिए तरस रहे थे। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी को देख करके मेरे गोविंद करुणा में हो गए हैं और अपने मित्र की दशा पर मेरे श्याम इतने रोए कि उन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी आंखों के आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। भगवान को रोता हुआ सुदामा देखते हैं, सुदामा मना करते हैं, अरे रहने दे कन्हैया, ये सब क्यों कर रहा है। सुदामा जी की आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोक लिए कि कहीं ये द्वारकावासी ये ना समझे कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। सुदामा को अपने साथ अंदर लेकर के गए महल में और अपने वाले सिंहासन पर जाकर के बिठा दिया। रुक्मिणी जी स्वर्ण की पारात में गंगा जल लाई है और सुदामा जी के पैरों को धोने लगे हैं। सुदामा मना कर रहे हैं, अरे रहने दे कन्हैया, ये सब क्यों कर रहा है। कन्हैया कहते हैं, विप्र प्रसादादड़ी धरो अहम, विप्र प्रसादाद कमलावरो अहम, विप्र प्रसादाद अजित जितो अहम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। भगवान कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ, यही मेरे पास सबसे बड़ा धन है। आपकी कृपा से मुझे ये धन प्राप्त हुआ है। आपके चरणामृत से मैं द्वारका को पावन करना चाहता हूँ। चरणों को धोकर के भगवान ने पूरे महल में उसका छिड़काव किया है, पूरी द्वारका नगरी को पवित्र किया है। रुक्मिणी पीछे खड़ी हैं, सोच रही हैं कि इस ब्राह्मण के कितने अच्छे भाग्य हैं, कितना स्वागत हो रहा है इसका। और भैया एक बात बताऊं, इतना स्वागत किसी दरिद्र का नहीं हो सकता, किसी भिखारी का नहीं हो सकता। ये स्वागत हो रहा है सुदामा के त्याग का। यदि त्याग ना होता तो मेरे गोविंद आज ऐसा नहीं करते। रुक्मिणी जी पंखा झलने लगी हैं, मन में विचार करने लगी है, इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की है जो कि द्वारका के नाथ इसके चरणों में बैठे हुए हैं। किमने कृतम पुण्यम धूत ने विछुड़ा, श्रियाहीने लोके अस्मिन् गारते नाधमेन च। धूप से दीप से नैवेद्य से सुदामा का पूजन किया है। वहां आकर के भगवान की सभी पत्नियां बैठ जाती हैं, भगवान के नाती पोते बैठ जाते हैं और ऊपर से सुदामा जी को जब भगवान से हम देखते हैं और भगवान पूछते हैं कि भैया आप कैसे हैं, तो सुदामा जी ने यहाँ पे जवाब दिया कि भैया मेरे जैसा धनवान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। कन्हैया कहने लगे वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कितने सुखी हैं। सुदामा के लिए 56 भोग मंगवाए, कहा कि आप भोजन कर लो। सुदामा के सामने जब भोजन आया तो देखो 56 प्रकार का भोजन आया और सुदामा कई दिन से भूखे थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोजन पर टूट पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुदामा जी कहने लगे अरे कन्हैया तूने इतने भोजन काहे को बनवाए।
अरे अगर ज्यादा पकवान खाऊंगा ना तो मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे ये पकवान नहीं चाहिए। तो कन्हैया ने सुदामा से कहा कि अगर पकवानों को भगवान का भोग लगा करके खाओ, भगवान का प्रसाद समझ के खाओ तो बुद्धि नष्ट नहीं होती है, इसे प्रसाद समझ के खाइए। तो भैया सुदामा जी भोजन पाने लगे हैं और कन्हैया भोजन कराते हैं अपने हाथों से। सुदामा थोड़ा खाता है, बंद कर देता है, तो सुदामा को कन्हैया जबरदस्ती खिलाते हैं, अरे थोड़ा और खा लो भैया, थोड़ा और खा लो। देखो भक्तों कितना अंतर है दोनों मित्रों में। एक मित्र ऐसा है जिसके सर से लेकर पांव तक जूती भी वो सोने की पहने है, और दूसरा मित्र धोती पहने हैं वो भी फटी हुई है, लेकिन दोनों का सामंजस्य देखिए, विचारों में कितनी समानता है। दोनों के लिए थाली आई है, दोनों प्रेम से भोजन पा रहे हैं। सुदामा जब भोजन पा लेते हैं उसके बाद सुदामा जी को लिटा लिया है, सुदामा जी आराम करने लगे हैं, तो कन्हैया उनके पैरों को दबाने लगे, और पैरों को दबाते दबाते भगवान कन्हैया ने एक बात पूछ ली, भैया ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा ने कहा विवाह तो हो गया है, सुशीला नाम की तेरी भाभी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये अच्छा हुआ, तुम्हारा विवाह हो गया, भाभी जी घर पे आ गई, तो अब तुम मुझे ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा कहने लगे अरे बेटा तेरी भाभी ने कुछ भी नहीं भेजा, उसे शायद याद नहीं रहा होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं भेजा। सुदामा पोटली दबाई हुई है, सुदामा सोच रहे थे कि कैसे इन चावलों को मैं कन्हैया के सामने दूं, क्योंकि कन्हैया तो इतने सुंदर सुंदर भोजन करता है और कन्हैया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके जो नाती पोते हैं, पत्नियां हैं, बड़ी बड़ी घर की बेटियां हैं, ये राजकुमारियां हैं, और अगर ये देखेंगी कि ये चावल लेके आए हैं तो पता नहीं कहीं ये हंसी न बनाए। सुदामा कहने लगे मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मैं तेरे लिए ले आता। कन्हैया कहने लगे नहीं भैया कुछ न कुछ तो भेजा होगा, और कन्हैया कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भवत्या प्रयच्छति तदहं भक्त मोहितम आधास्त्रनामि प्रियतात्मनः। भगवान ने कहा देखो सुदामा भैया आप संकोच ना करें, प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित कर दे मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे यहाँ वस्तु का महत्व नहीं है, मेरे यहाँ भाव का महत्व है। कोई भी वस्तु भाव से अगर भक्ति देता मैं प्रिय मानता हूँ, और भाभी ने जो भेजा है मेरे लिए सर्वोत्तम भेंट होगी। सुदामा संकोच वश दे नहीं पाते हैं, और तभी प्रभु को दिखाई दिया ये बगल में कुछ छुपाए हुए हैं। प्रभु ने कहा क्षमा करना भैया, लेकिन तेरी बगल कुछ ऊंची हो रही है। सुदामा बोले नहीं नहीं वो तो ऐसे ही हो रही है। तभी भगवान ने आगे हाथ बढ़ाया, उस पोटली को खींच लिया है, पोटली को हाथ में लेकर के दर दर घुमा करके देख रहे हैं। भगवान को एक छड़ भी नहीं लगा, समझ गए हैं मेरे मित्र के घर कितनी गरीबी है, एक विलस्त कपड़ा भी इसके घर साबुत नहीं है। और पोटली को जैसे खोल के देखा है तो उसमें 4 घरों के चावल हैं। जब चावलों को देखा है मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए हैं। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इतना गरीब ब्राह्मण और इतना बड़ा त्याग, तो क्या मैं इसकी गरीबी को दूर नहीं कर सकता? भगवान उन चावलों को खाने लगे हैं, बड़े भाव से भगवान उन चावलों को पा रहे हैं। बड़े भाव से कीर्तन बोलेंगे सभी लोग कि श्री कृष्ण के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण के मित्र मिलने सुदामा जी आए। आए सुदामा जी आए, सुदामा जी आए।
से बैठती जाएं, चावल चढ़ाती जाएं। फेंके नहीं चावल, चावल फेंके नहीं जाते माताओं, चढ़ाए जाते हैं। लोक मिलने सुदामा आए। हरिलाल की सतगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की बोल जय जय श्री राधे। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं सभी। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाकर के स्वर्ग और पृथ्वी का सुख सुदामा को दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाना चाहिए तो रुक्मिणी जी ने श्याम का हाथ पकड़ लिया, इशारे से कहने लगे ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। और अतरंग इशारों से कहने लगी कि बड़े बरस रहे हो पंडित जी के ऊपर, क्या वो बात भूल गए? एक ब्राह्मण देवता ने आपकी छाती में लात मारी थी। तभी भगवान कन्हैया कहने लगे इशारों में ही कि तुम्हारा जो पत्र लेके आया था ना, वो भी एक ब्राह्मण ही था। अगर वो ब्राह्मण ना होते तो तुम द्वारका की पटरानी नहीं होती। इतना ही कहा।
तभी रुक्मिणी कहती है ज्यादा है, ये कच्चे हैं, इन्हें खाइए मत, ठीक नहीं रहेगा। सुदामा जी कहने लगे लाला ये कच्चे चावल कोई खाने की चीज थोड़ी है, तू तो मानता ही नहीं है किसी की। तो रुक्मिणी की और कृष्ण के बीच में क्या बात हुई ये उनके कोई पल्ले नहीं पड़ी। श्री सुखदेव जी बताने लगे हे राजन, भागवत में ऐसा वर्णन है कि सुदामा जी सोने की द्वारका में पहुंच गए, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। अगर सुदामा मांगते तो सुदामा भगवान कृष्ण उन्हें अवश्य दे देते, लेकिन सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा। सोने की द्वारका में रात्रि भर उन्होंने विश्राम किया और जैसे ही सुबह हुआ तो कन्हैया से कहने लगे कन्हैया 6 महीने से घर से निकला हूँ और जाने में भी समय लगेगा, तो तू मुझे अब आज्ञा दे दे, मुझे जाना है। और भगवान कन्हैया ने जब सुना, भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है भैया, अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम जा सकते हो। तो सुदामा को आज्ञा मिल गई, सुदामा जी चलने लगे। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। चलते समय उन्होंने आंखों के आंसुओं को पी लिया है और जा रहा है तो बार बार कृष्ण की याद करता हुआ जा रहा है। मेरा कृष्ण कितना कृपालु है, मेरा कृष्ण कितना दया का सागर है। क्वा हम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरते स्माहम बाहुभ्यां परिरंबितः। सुदामा जी कहते हैं कि कहाँ तो मैं गरीब ब्राह्मण और कहाँ वो लक्ष्मीपति कृष्ण, और उसने मेरा कैसा स्वागत किया, ऐसी करुणा मैंने कहीं नहीं देखी। सुदामा जी कृष्ण को याद करते करते अपने नगर में वापस आए और जैसे ही अपने नगर में आए तो उन्होंने नगर का नजारा बदला हुआ देखा। नगर पहले जैसा नहीं है, उसमें सुंदर सुंदर मकान बन गए हैं। जहां उनकी कुटिया थी वहां पे पहुंचे हैं तो वहां पर जाकर के देखा वहां झोपड़ी नहीं है, वहां तो महल बना खड़ा है, बहुत सुंदर। अब सुदामा जी कहने लगे मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुदामा जी द्वारपालों के पास पहुंचे, उनके महल के आगे द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से पूछा भैया ये बताओ ये कौन सी नगरी है। द्वारपालों ने कहा कि ये नगरी है सुदामापुरी। सुदामा ने कहा कि सुदामापुरी, ये नाम तो मेरा है लेकिन मेरे नाम का कोई नगर हो नहीं सकता। सोचने लगा कि सुदामा नाम के कोई सेठ होंगे, उन्होंने हमारी झोंपड़ी हटा दी और नगरी बसा ली। तभी सुदामा ने कहा भैया अपने सुदामा सेठ को बुला दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा वो सेठ नहीं है, वो ब्राह्मण है, पंडित जी हैं। सुदामा ने कहा ब्राह्मण तो मैं ही हूँ सुदामा नाम का, लेकिन एक नाम के 2 ब्राह्मण हो सकते हैं, शायद ये सुदामा धनी होंगे। सुदामा जी ने कहा तो भैया अपने पंडित जी सुदामा जी को बुला दो, मुझे उनसे बात करनी है। द्वारपाल ने कहा कि वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो द्वारका गए हैं। जब ये सुना कि द्वारका गए हैं तो सुदामा सोचने लगी द्वारका तो मैं ही गया था। फिर पूछा ये बताओ तुम्हारे सुदामा जी को कितने दिन हो गए द्वारका गए। द्वारपाल ने बताया उन्हें 1 साल हो गया। सुदामा जी समझ गए कि अब तो मैं ही हूँ, शायद वो मुरली वाले का कोई खेल हो, कोई नाटक कर दिया हो। दरबारों से द्वारपालों से आज सुदामा जी कहने लगे भैया ये बताओ सुदामा जी तो द्वारका गए हैं लेकिन सुदामा जी की पत्नी तो होंगी, उन्हें बुला दो। सुदामा जी ने सोचा कि अगर मेरी सुशीला होगी तो मैं तो पहचान ही लूंगा और सुशीला नहीं होगी तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तभी द्वारपाल अंदर गए हैं, सुशीला को जाके बताया कि कोई विप्र आए हैं द्वार पे, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भैया सुशीला आई अंदर से, तो भैया सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और भगवान की कृपा से वो थोड़ी अच्छी हो गई हैं, सुंदर लग रही हैं, अच्छे वस्त्र पहने, गहने पहने हुए हैं। सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी सोचने लगे ये तो कोई दूसरे हैं, पहचान नहीं पाए सुशीला को और लौट करके जाने लगे। तभी सुशीला ने पहचान लिया सुदामा जी को। सुदामा जी को आवाज लगाने लगी, अरे प्रभु रुक जाओ। आवाज सुनी तो रुक गए, आकर की चरणों में गिर पड़ी है और सुशीला कहने लगी
कहाँ जा रहे थे आप? सुदामा कहने लगे ये बताओ पहले, ये धन, ये महल, ये सुंदर सुंदर वस्त्र गहने, ये सब कहाँ से आए? सुशीला ने कहा कि ये सब मुरली मनोहर ने दिया है, मेरे देवर ने। सुदामा कहने लगे ये मुरली मनोहर तो बड़ा अजब है, हमारी तो धोती भी नहीं बदली और तुम्हें इतना सब कुछ दे दिया। सुशीला बोली तुम्हें चाहिए थे दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव। मुझे वैभव मिल गया, तुम्हें दर्शन मिल गए। सुदामा कहने लगे रोज रोज कहा करती थी चले जाओ कृष्ण के पास, चले जाओ कृष्ण के पास, लो रखो अब ये धन दौलत, अब सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और खाओ। मुझसे यहाँ पे नहीं रहा जाएगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ इस महल को छोड़ करके। सुदामा जी जब महल को छोड़ के जाने लगे तो सुशीला भी उनके पीछे पीछे जाने लगी कि तुम ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी। सुशीला भी जब पीछे पीछे जाने लगी, दोनों जाने लगे तो पीछे से आवाज आती है सुदामा, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा सुदामा ने, तुम्हारे बिहारी जी बैठे हुए हैं अंदर। और जैसे बिहारी जी को देखा तो दौड़ते हुए सुदामा आए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये सब क्यों दे दिया, ये सब मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी संपत्ति आप हो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी याद बनी रहे, बस मैं यही चाहता हूँ, ये वैभव तुमने मुझे क्यों दिया? तभी भगवान ने कहा कि सुदामा ये वैभव मैंने तुम्हें दिया है, इसे तुम मेरा प्रसाद समझ करके भोगिए, ये वैभव आपको कभी अभिमान नहीं होने देगा। सुदामा कहने लगे लाला तुम्हारी अगर ये आदत ना होती तो फिर तो सारा काम गड़बड़ ही हो जाता, ये कृष्ण की ही तो आदत है कि उसकी आदत से मेरे जैसे गरीब का उद्धार हो गया। आप दया के सागर हैं, तो प्रभु ने कहा कि मैंने जो वैभव दिया है इसके द्वारा समाज का कल्याण कीजिए, जनता का हित कीजिए, लोगों के प्रति मेरी जागरूकता बढ़े, मेरी प्रवृत्ति बढ़े, तो दान आदि कार्य में इस धन को लगाइए, आपका भी कल्याण होगा। ऐसा कह के द्वारकाधीश वहां से चले जाते हैं। फिर अनंत वर्षों तक सुदामा जी अपने महल में रहे, उसके बाद वो तपस्या के लिए चले जाते हैं। इतना वैभव पाकर भी उनके मन में अभिमान नहीं आया और अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हो गई। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। ब्रजमंडल को छोड़े हुए कन्हैया को 100 वर्षें हो गई। तो एक समय कुरुक्षेत्र में सीमंतक पंचक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज ने बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े संतों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया, महात्माओं को बुलाया, माताओं को, माता कुंती को बुलाया, पांडवों को बुलाया, ब्रजमंडल से भी गोपियां आई, समस्त ब्रजवासी वहां पे पहुंचे हैं और सभी ने अपने अपने अलग अलग तंबू लगाए हैं। भगवान भी अपनी सभी रानियों को लेकर के यहाँ पर आए। मैया यशोदा भी वहां पे पहुंची, नंद बाबा भी वहां पे पहुंचे हैं और राधा रानी भी वहां पे पहुंची हैं। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, यशोदा मैया ने सुना कि यहाँ पे श्याम आया है, तो यशोदा मैया श्याम को इधर उधर ढूंढने लगी, कहाँ है मेरा लाला, कहाँ है मेरा लाला। भगवान कन्हैया को पता चला कि मेरी माँ आई है, तो श्याम भी इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं यशोदा मैया कहाँ है, और अचानक उनकी मुलाकात हो जाती है। जैसे कन्हैया को देखा है तो यशोदा मैया ने अपने गले से लगा लिया है और गले से लगा करके बहुत रोई है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, बहुत करुण क्रंदन हुआ यहाँ पर, मैया बार बार सिर पे हाथ फेरती है, तू कितना छोटा सा था, कितना बड़ा हो गया है, कैसे मैं तुझे माखन खिलाती थी गोद में बिठा करके, अब ये बता तूने विवाह किया कि नहीं, मेरी बहू आई कि नहीं। कन्हैया ने कहा, मैया एक नहीं तेरी 16,108 बहुएं हैं। मैया ने कहा, कहाँ है? तो सभी अपनी पत्नियों से भगवान कन्हैया ने यशोदा मैया को मिलाया है। सभी पत्नियों ने आकर के यशोदा मैया को प्रणाम किया, सभी नाती पोते सभी आए हैं, सभी ने प्रणाम किया है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, सभी ब्रजवासियों की वहां पे मुलाकात होती है कन्हैया से, सभी ब्रजवासियों से कन्हैया मिलते हैं। अब वापस लौट करके जब भगवान द्वारका में आ जाते हैं
तो सारी लीलाओं को करने के बाद में भगवान कृष्ण समय समय पर अपना उपदेश भी देते हैं। धीरे धीरे भगवान कृष्ण की उम्र हो गई 150 वर्ष की। एक दिन भगवान कन्हैया ने अपनी सभा में बैठ करके अपने सभी पुत्रों को बुलाया, सभी नातियों को बुलाया और कहा कि मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, उन्हें आप ध्यान रखो। देखो बेटा, व्यक्तियों के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, एक एकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। बेटा, सुंदर रूप का होना, एवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, सत्ता मिल जाना, यदि इन चारों के साथ में अगर विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता है, और अगर विवेक है तो ये चीजें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, जब भगवान इस तरह से समझाने लगे तो भगवान के पुत्रों ने कहा कि ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हो। द्वारका नाथ ने कहा कि मैं आपसे इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि तुम सुंदर भी हो, तुम धन वाले भी हो, धनाढ्य भी हो, और द्वारकाधीश के पुत्र भी हो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, सत्ता भी है तुम्हारे पास, लेकिन विवेक तुम्हारे पास है ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, आजकल तुम्हारी शिकायतें मेरे पास बहुत आती हैं कि तुम लोग संतों का अपमान करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, संतों का कभी अपमान मत करना। क्यों? क्योंकि साधु मेरा हृदय है, साधुओम हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है और संतों के हृदय में मैं वास करता हूँ। इसलिए कभी भी किसी संत का अपमान मत करना। और संत का अपराध करने वाला मेरा अगर पुत्र भी है तो पुत्र होकर के भी मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी भी हंसी मजाक में, हास परिहास में संतों का अपमान मत कर देना। ऐसी बातें कृष्ण ने बता रहे थे, लेकिन उनके जो पुत्र हैं वो नीचे को सिर करके और हंस रहे हैं। उन्होंने कन्हैया की बात पे ध्यान नहीं दिया। आपस में कहने लगे इशारे करके, ये देखो संतों की बड़ाई करते रहते हैं। भगवान कन्हैया समझ गए ये मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब भोगेंगे तो मान जाएंगे। तो सुखदेव जी बताते हैं, एक बहुत सुंदर क्षेत्र है पिंडारक क्षेत्र, वहां पे बड़े बड़े संत चतुर्मास व्यतीत करने के लिए आए। विश्वामित्र, शितकन्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, ऐसे बड़े बड़े महान तपस्वी चतुर्मास व्यतीत करने के लिए आए हैं। तो भगवान कृष्ण के पुत्रों ने एक भयंकर अपराध कर दिया। जामवंती के पुत्र का नाम है सांब, और ये सांब बहुत सुंदर था और बड़ा नटखट भी था। तो सभी सखाओं ने क्या किया कि सांब को एक साड़ी पहना दी और पेट पर कपड़ा बांध दिया और सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। तो भैया महात्मा बड़े सरल होते हैं। महात्मा ने पूछा, ये नई बहू कहाँ से आई है? बच्चों ने कहा, बाबा ये नई बहू द्वारका से आई है, लेकिन ये गर्भवती है और ये चाहती है कि मेरे यहाँ पुत्र पैदा हो। तो आप ध्यान करके ये बता दीजिए, इसके पुत्र होगा या पुत्री? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री? दुर्वासा जी ने ध्यान करके देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। कहा, अरे दुष्टो, तुम कृष्ण के पुत्र होकर के और संतों का अपमान करते हो, कृष्ण के पुत्र के पेट पे कपड़ा बांध करके लाए हो, हमारा उपहास करते हो, तो इसके गर्भ से एक ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर डालेगा। इतना कहकर के सभी संत वहां से चले गए। इतना सुना तो सभी यदुवंशी भयभीत होने लगे हैं। साड़ी को खोल करके देखा, एक लोहे का मूसल मिला है। प्रद्युम्न कहने लगे, मैंने पहले ही कहा था कि पिताजी जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, संतों से कभी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। अब सभी बालक रोने लगे। उग्रसेन को जाके बात बताई। उग्रसेन ने उस मूसल को घिसवाया, समुद्र में बहा दिया। बची बाद में एक छोटी सी कील, उसे भी समुद्र में फेंक दिया। उसे एक मछली निकल जाती है और तभी जरा नाम का बेलिया वहां पे आता है। उसने जाल समुद्र में डाला, वो कील वाली मछली उसकी जाल में फंस गई। उसने मछली को काटा तो वो कील वाली, वही मूसल वाली कील निकली उसमें से।
वो कील जराने अपने बाण की नोक पे लगा ली है। इधर मेरे प्रभु को पता चल गया कि यदुवंश के विनाश का नंबर आ गया है। अब यदुवंश का विनाश कोई नहीं रोक सकता। तो जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है उसी दिन से मानो द्वारका को नजर सी लग गई। वसुदेव जी को ऐसे ऐसे स्वप्न आने लगे। वसुदेव जी बड़े चिंतित रहते हैं। तो नारद जी आते हैं। एक दिन नारद जी से उनकी मुलाकात होती है। तो वो नारद जी से पूछते हैं, महाराज मुझे पता नहीं कैसे डरावने भयानक सपने आते हैं, आखिर क्या होने वाला है, मैं क्या करूं। तभी नारद जी बताते हैं कि आप कुछ मत करो, आप एक ही काम करो कि आप जिनको पुत्र मानते हो ना भगवान कृष्ण, उनको साक्षात परमात्मा मान लो और उनसे ध्यान लगा लो तो समझ लेना कि आपका कल्याण हो जाएगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, वसुदेव जी को नारद जी समझा करके चले गए हैं और उसी दिन से वसुदेव जी भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। जब वसुदेव जी भगवान में लीन हो जाते हैं तो इधर सभी देवता भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु अब आपका कार्य संपन्न हो गया, अब तुम वैकुंठ में आ जाओ। तो भगवान ने कहा कि अभी पृथ्वी का भार कम तो हो गया है, लेकिन अभी ये यदुवंश यहाँ पर बाकी है। जिस वंश में मैंने अवतार लिया है वो यदुवंश तो अभी बाकी है। अगर मैं इन्हें इस पृथ्वी पर छोड़ के चला गया तो इनके अलावा दुनिया में और कोई दिखाई नहीं देगा। ये सारा यदुवंश मेरे आश्रित है। अब ऋषियों का श्राप तो लग ही चुका है। अब युद्ध करा के इन सभी को मैं अपने साथ में ले जाऊंगा। वंश परंपरा के लिए बस एक पौत्र को छोड़ जाऊंगा जिसका नाम है वज्रनाभ। इधर उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूंगा। तो भगवान ने बताया कि उद्धव जी ये संसार एक सपना है, सत्य केवल मेरा नाम है, इतना ही ध्यान रखो। तुम बद्रीनाथ धाम में जाओ, वहाँ अलकनंदा नदी के दर्शन करना, मेरा चिंतन करना, वहाँ पे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर के भगवान मौन हो गए हैं और तभी यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ जाती है, उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। वो कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर ले। परमात्मा जिनको तकलीफ देते हैं उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे हैं। कृष्ण बलराम ने उन्हें समझाया कि बेटा क्यों झगड़ते हो, तो उनकी बुद्धि ऐसी बिगाड़ दी कि वो कृष्ण बलराम को भी मारने के लिए दौड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया यहाँ पे यही होना है। और तभी कृष्ण बलराम वहां से चल करके एक पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। यदुवंशी लड़ते लड़ते प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो जाते हैं तो जो लोहे का मूसल घिसा था तो उसके कणों से एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। उसी घास को उखाड़ उखाड़ के आपस में मारामारी करने लगे और तभी प्रवास क्षेत्र में सभी यदुवंश समाप्त हो गया। उनमें सिर्फ एक बचा है, सांब का पुत्र वज्रनाभ। अब बलराम ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ। बलराम जी शेषनाग का रूप लेकर के क्षीर सागर को चले जाते हैं और मेरे गोविंद प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जंगा पर एक पैर को रखे हुए अर्धशयन अवस्था में। और तभी वहां पे वही जरा बहेली आ जाता है। उस समय भगवान का शरीर सोने की तरह चमक रहा था। बहेलिया ने उसे हिरण समझा, उसी कील वाला बाण उसने निकाला, वो बाण भगवान के पैर में लगा। और बहेलिया जब पास में आया उसने देखा कि तो मेरे प्रभु के बाण लग गया। बहेलिया रोने लगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे मार डालो। तो भगवान ने कहा, माँ मेर्जरे तुम उत्तिष्ठ कामुये शीघ्रतो हि में यहे त्वं वदनो गतः स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। भगवान ने कहा कि बहेलिया तुम चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारा कर्ज बाकी था वो कर्ज चुका दिया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। फिर वहां पे अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा
अर्जुन ने भगवान से कहा कि तुम्हारे बाण किसने मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा कि तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, तुम द्वारका जाओ, जितनी भी नारियां हैं उन्हें आप वृंदावन ले जाओ। तो किशोरी जी के चरणों में उन्हें छोड़ देना, वहां कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोते रोते गए हैं, द्वारका से देवियों को लेकर के जाने लगे हैं। भगवान कृष्ण वहां पे भील बन करके आए हैं, भील का रूप धारण किया और अपनी सभी पत्नियों को चुरा करके ले गए। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा गांडीव किसी काम का नहीं है, ये मेरी शक्ति से चलता था। अब भगवान के पास दारुक आया, जिसने जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया था, आज वो भगवान के चरणों में रो रहा है। तो भगवान ने दारुक से कहा कि दारुक, मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम मेरे मित्र हो। तुम द्वारका चले जाओ और मेरा जो पौत्र बचा है वज्रनाभ, उसे लेकर के तुम मथुरा चले जाओ। अब मेरे अंतर ध्यान होने का समय आ गया है और मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारका समुद्र में चली जाएगी। इतना सुना तो दारुक वज्र को रथ में बिठा करके मथुरा ले चले हैं। इधर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं और तभी द्वारका समुद्र में डूब गई। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। यो वेत्ति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः सचैल स्नानमाचरेत् सर्वस्माद् द्विज कर्मणः सश्रुदु बहिष्कारः। व्यासी कहते हैं कि कृष्ण का ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, वो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। मेरे गोविंद अपने तेज को लेकर के भागवत जी में प्रवेश कर गए। आलक्षित रूप से आज भी वो वृंदावन में रहते हैं और गोलोक धाम तो उनका धाम है ही, लेकिन जो प्रेमी भक्तजनों ने वृंदावन में प्रिया और प्रियोतम जी का दर्शन करना चाहते हैं तो आज भी उन्हें दर्शन होता है। मेरा गोविंद वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता। ये जन्म और मृत्यु ये भगवान की नहीं होती, इंसान की होती है। भगवान अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं और भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग आ गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई है। 7 दिन पहले जो तुम्हें श्राप लगा था एक संत के गले में, जो तुमने मरा हुआ सर्प डाला था और संत के तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक के डसने ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो तक्षक आएगा और वो तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो देखो भैया, तक्षक ही काल का रूप है और हर किसी की मृत्यु तक्षक के काटने से होती है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन, तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, अब मैं तुमसे एक प्रश्न कर रहा हूं। तुम ये बताओ कि तक्षक यहाँ पर आएगा, तुम्हें डसेगा, तो क्या तुम्हारी मृत्यु होगी या नहीं? सुखदेव जी ने जब ये प्रश्न पूछा तो परीक्षित महाराज कहने लगे, महाराज मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्यों? श्री सुखदेव जी बोले, बस राजन, मैं जान गया कि भागवत तुमने सुनी है। मैं मरूंगा ऐसी पशुबुद्धि अगर आती है तो उसे त्याग देना। ये संसार एक स्वप्न है, मैं प्रभु का एक अंश हूँ, प्रभु की प्राप्ति करना ही बस मेरा एक लक्ष्य है। तो देखो भैया, सुखदेव जी अगर चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना ये समस्या का हल नहीं है। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। इतना कहा श्री सुखदेव जी खड़े हो जाते हैं। फिर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया है और कहा कि आज मैं धन्य हो गया, जो इतनी बड़ी कृपा की है कि परमात्मा की कथा मुझे सुनने के लिए मिली। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। तो श्री सुखदेव जी महाराज का यहाँ पे पूजन किया है और कथा सुना करके सुखदेव जी महाराज वहां से चले जाते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो संतों की मंडली वहां पे बैठी थी वो भी चली जाती है और परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जीवन तो उनका श्रेष्ठ बन ही चुका है। आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। परीक्षित महाराज समाधि में बैठ गए हैं, उनका मन भगवान के चरणों में लीन हो गया। उन्हें ज्ञान ऐसा हो गया कि ब्रह्मरंध्री को फोड़ करके उनका जीव, उनका प्राण निकल गया है। उनका सूक्ष्म शरीर एक देव रूप बन गया है। भगवान के पार्षद आए हैं और अपने विमान में बिठा करके उन्हें गोलोक धाम में ले गए। अब केवल उनका शरीर बैठा दिखाई दे रहा है। परीक्षित के पुत्रों ने समझा कि ये अभी जीवित है,
तो जन्मेजय जो परीक्षित का बड़ा पुत्र है, उसने बड़ा कड़ा पहरा लगवा दिया, बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की, लेकिन भैया सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। परीक्षित को डसने के लिए वो तक्षक आने लगा और तभी एक कश्यप नाम के ब्राह्मण से मुलाकात हो जाती है। कश्यप नाम का एक ब्राह्मण था, वो महान वैद्य था। सर्प अगर काट ले और उसकी दृष्टि पड़ जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था, ऐसी उसकी दृष्टि थी। तो वो जा रहा है, तक्षक की मुलाकात हो जाती है। तक्षक ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कश्यप जी ने कहा कि मैं परीक्षित महाराज को ठीक करने के लिए जा रहा हूँ, तक्षक डसेगा मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। तक्षक ने कहा कि परीक्षित को ठीक करके आपको क्या मिलेगा? तो कहा मुंह मांगा इनाम मिलेगा, धन मिलेगा। तक्षक ने कहा आपको जितना धन चाहिए आप मुझसे ले जाइए, लेकिन आप यहाँ से वापस हो जाइए। तो भैया तक्षक के कहने पर धन के लालच में आकर के वो कश्यप जी वहां से वापस लौट आते हैं, धन लेकर के लौट गए, महाराज के पास नहीं गए। फिर तक्षक चला है जहां महाराज परीक्षित समाधि में बैठे थे, वहीं पे पहुंचा। वहां पे बहुत कड़ा पहरा लगा था, लेकिन तक्षक को किसी ने नहीं देख पाया। सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया है और परीक्षित महाराज को जाकर के डस लिया। लेकिन भैया वो तो पहले ही भगवान के धाम को चले गए थे। जो पंचभौतिक शरीर था, तो जैसे ही तक्षक ने उन्हें डसा तो तक्षक के डसते ही उनका शरीर राख बन गया, परीक्षित का शरीर जल गया। सूत जी बोले शौनकादिक ऋषियों, असारे संसारे विषय विशसि गोकुल धियः छड़ार्दम क्षेमार्थ पिबत सुख गाता तुल सुधा किमर्थ व्यर्थम भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी अच्र वडगत मोक्ति योक्ति कथने। सूत जी ने कहा ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, सार तो केवल श्रीमद् भागवत है और परीक्षित इसके प्रमाण है। उन्होंने भागवत सुनी और उन्हें मोक्ष मिल गया। परीक्षित के गोलोकवास के पश्चात क्रोधित होकर के उनके पुत्र जन्मेजय ने विशाल नाग यज्ञ किया और नाग यज्ञ में मंत्रोच्चार हुआ तो विश्व के नाग खिंच करके आने लगे, यज्ञ कुंड में आहुति लगने लगी है। तभी वहाँ आस्तिक मुनि आते हैं। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया, कहा कि तुम ये कर रही हो ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता की मृत्यु तक्षक के डसने से नहीं हुई है। भागवत सुनकर के उनका प्राण तो पहले ही ब्रह्मरंध्र खोड़ करके निकल गया था, अब तो उनका शरीर ही शरीर बचा था, इसलिए तुम इस नाग यज्ञ को रोक दो। जब आस्तिक मुनि ने समझाया तो जन्मेजय ने नाग यज्ञ को रोक दिया है और भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज संतों को कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठा है कि महाराज आप एक और बात बताइए, मार्कंडेय ऋषि ने जो महाप्रलय देखी थी वो माया की प्रलय देखी थी या सच में थी? तो बताया है कि मार्कंडेय ऋषि ने जो प्रलय देखी तो वो माया की प्रलय थी। उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा था कि मुझे प्रलय देखनी है, तो प्रभु ने माया रूपी प्रलय दिखाई थी और उन्होंने देखा था कि विशाल चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। परमात्मा ने उन्हें प्रलय दिखाया, सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, जल में डूबने लगी और जो मार्कंडेय ऋषि थे वो भी जल में डूबने लगे, ऊपर नीचे हो रहे हैं। उन्होंने एक विशाल जलाशय में एक बड़ वृक्ष को देखा और करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार विंद और पदार विंद के अंगुष्ठ को जो मुंह में लगाए हुए हैं, बट के पत्ते पर शयन कर रहे हैं, ऐसे बाल गोपाल का उन्हें दर्शन हुआ है। ऐसे बाल गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद को खोलकर जैसे ही आकर्षण किया, मार्कंडेय उनके मुंह में चले गए और गर्भ में जाकर के उन्होंने सारी दुनिया को देखा। फिर भगवान ने जोर से श्वास बाहर की तो बाहर गिरे, पानी में गिर पड़े हैं। फिर मार्कंडेय जी ने कहा कि मुझे प्रलय नहीं देखनी है, मुझे भक्ति का वरदान दे दो। तूने भक्ति का वरदान दिया गया है। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को पूर्ण किया, राजा परीक्षित को सुनाई। अब हमारी भी ये कथा यहीं पे विराम ले रही है।
अंत में श्री सूत जी ने कहा, निम्न गानाम यथा देवानाम उच्यतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानानिदं तथा। ऋषियों में बहने वाले, हे ऋषियों, बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं, देवता में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, पुराणों में ऐसे ही श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा तथा पुराण व्राताना श्रीमद् भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का मुकुट है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की सहायता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य इसकी त्रिवेणी बहती है इसमें, और ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करते हैं उन्हें गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों को नष्ट कर देता है, जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को, उन श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं और बार बार वंदन करते हैं। अंत में श्री सूत जी ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा है, तो ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। मेरे साथ साथ सभी बोले, भाई बहने माता, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम हरिम, नमामि हरिम हरिम। तो भगवान के नाम का संकीर्तन ही यश को बढ़ाने वाला है, भगवान का संकीर्तन ही पापों को मिटाने वाला है, भगवान को प्रणाम करते रहना ही दुख का नाश करने वाला है। इसलिए अगर आपसे कुछ भी ना हो सके तो हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहना, तो आपका बेड़ा भव से पार हो जाएगा। इतना ही सूत जी ने कहा, इतना ही आज मैं कह रही हूँ। अब श्रीमद् भागवत का प्रसंग यही विराम लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो जय जय श्री श्री राम।